क्या देवी दुर्गा का घोड़ा सिर्फ एक प्रतीक है या साक्षात शक्ति का अस्त्र? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो घोड़ा फिर से इस धरती पर लौट आया तो क्या होगा? इस रहस्यमयी कहानी में हम उतरते हैं एक ऐसे मंदिर की गहराई में जहां देवी के रथ का रहस्य वर्षों से छुपा हुआ है। जब एक जिज्ञासु यूट्यूबर शंख बजाकर उस अश्व को जगा देता है, तब शुरू होता है एक तांडव जो सच्चाई, बलिदान और विनाश से भरी है। क्या वो देवी के रथ का सारथी बनेगा या उसका शिकार? कहीं एन कहीं बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या तुमने कभी सोचा है कि देवी दुर्गा के साथ दिखने वाला वो भव्य श्वेत घोड़ा आखिर गया कहाँ? और अगर वो कभी लौट आया तो क्या होगा? यही सवाल मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की शुरुआत बना। उत्तर भारत के एक बेहद पुराने गांव सिंगनौ में एक टूटा फूटा मंदिर था, दुर्गा माता स्थान। लोग कहते थे वहां देवी का एक पुराना घोड़ा प्रतिमा के रूप में था, जो वर्षों पहले रातों रात गायब हो गया था। कुछ कहते घोड़ा खुद भाग गया, कुछ कहते घोड़ा नहीं गया, ले जाया गया। लेकिन बुजुर्ग बस चुप रहते, उनके चेहरों पर अजीब डर था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। मैं शिवांश, एक यूट्यूब एक्सप्लोरर और पौराणिक रहस्यों का पीछा करने वाला जर्नलिस्ट, कैमरा लिए गांव पहुंचा। क्या मैं देवी दुर्गा के घोड़े का रहस्य सुलझा पाऊंगा? यही सोचकर मैंने गांव के बाहर बने उस प्राचीन मंदिर में रात बिताने का निर्णय लिया। लोग मना कर रहे थे, उस रात मत जाना, वो रात आएगी और घोड़ा भी। मंदिर टूटा हुआ था, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और धूल, जैसे किसी ने सालों से कदम न रखा हो वहां। लेकिन जब मैंने देवी की मूर्ति के पास नजर डाली, घोड़े की टूटी नालें जमीन में दबी थीं, और अचानक एक जोरदार घुराहट, घूर, खड़क खड़क खड़क। क्या वो घोड़े की आवाज थी? नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम था शायद। मैंने कैमरा चालू किया। दोस्तों, मैं यहाँ देवी दुर्गा के उस घोड़े के रहस्य को उजागर करने आया हूँ जो वर्षों पहले गायब हो गया था। क्या आज की रात हम किसी सच्चाई से रूबरू होंगे? अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि कैमरे में तेज सफेद रोशनी आई। क्लिप फ्रीज हो गई। एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी, वो फिर से आएगा। घोड़े पर सवार होकर मैं डर गया। क्या ये किसकी आवाज थी? मंदिर के पीछे झाड़ियों के नीचे मुझे एक पुराना कुआं मिला। कुआं नहीं, एक सीढ़ीदार द्वार जो नीचे अंधेरे में खुलता था। मशाल लेकर मैं नीचे गया। वहां घोड़े की मूर्ति नहीं, असली घोड़े की हड्डियां पड़ी थी और एक चमकता शंख। उस पर लिखा था, जिस दिन कोई इसे बजाएगा, घोड़ा लौट आएगा, दुर्गा के साथ और विनाश लाएगा। मैं मूर्ख था, सिर्फ एक कहानी समझकर मैंने वो शंख बजा दिया। डम डम डम, पूरी जमीन कांप उठी, मंदिर के चारों ओर धूल उड़ने लगी। और तभी टपक टपक टपक, घोड़े के नालों की आवाज। लेकिन ये कोई आम घोड़ा नहीं था, उसकी आंखें जल रही थीं। वो काली आंधी जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। तूने शंख बजाया, तूने नींद तोड़ी, अब देख देवी कैसे लौटेंगी। घोड़ा, हाँ, वो बोल रहा था, मानव वाणी में उसकी आवाज गूंज रही थी। तू दुर्गा का पुजारी नहीं, तू जिज्ञासु है, तूने दोष किया है। अब या तो बलिदान दे या भाग जा। कैमरा हाथ में मैं दौड़ने लगा मंदिर से बाहर, लेकिन घोड़ा हवा में उड़ता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। भाग नहीं सकता, जिसने देवी के वाहन को जगा दिया उसे बलिदान देना ही होगा। मैं घुटनों के बल गिर गया। माफ करो, मैं तो बस रहस्य जानना चाहता था। तभी आसमान से तेज रोशनी गिरी। एक आवाज आई, बस घोड़े शांत हो जा, ये तेरा सेवक नहीं, जिज्ञासु है। देवी दुर्गा की एक दिव्य छाया प्रकट हुई। उन्होंने घोड़े की आंखों को सहलाया और फिर मेरी ओर देखा। हर रहस्य जानने योग्य नहीं होता पुत्र, कुछ रहस्य शक्ति को संभालने के लिए होते हैं, न कि उन्हें जगाने के लिए। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं मंदिर के सामने जमीन पर पड़ा था। शंख टूट चुका था, घोड़े की कोई निशानी नहीं थी, पर मेरी गर्दन पर घोड़े के नाल का निशान था। आज भी जब मैं वो वीडियो देखता हूँ, कोई क्लिप नहीं बची, पर रात भर के ऑडियो में सिर्फ एक पंक्ति सुनाई देती है, जिन्हें देवी जगाती हैं, वो कभी फिर सो नहीं पाते। घटना के 6 महीने बीत चुके थे। मैंने वो फुटेज कभी अपलोड नहीं किया, न किसी से शेयर की, पर मेरी नींद छिन चुकी थी। हर रात एक ही सपना आता, ग्रेटर देन, घोड़े की नालें जमीन पर पड़ती हैं, देवी की परछाई रथ में बैठी है, और एक आवाज गूंजती है, घोड़ा फिर लौटेगा। एक रात नींद में ही मैंने अपने बिस्तर के नीचे से टपक 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 की आवाज सुनी। मैं चौंक कर उठा, पसीना पसीना। पर जब नीचे झांका, वहां घोड़े की ताजा नालों के निशान थे। मैंने गांव के उस बुजुर्ग पंडित नारायण शास्त्री से संपर्क किया। वो वही थे जिन्होंने मुझे पहले दिन मंदिर में जाने से रोका था। उन्होंने
कांपते हाथों से एक पुरानी तांबे की डायरी निकाली। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन देवी दुर्गा का अश्व केवल युद्ध के समय प्रकट होता है। यदि कोई उसे बुला ले और वो युद्ध न हो तो वो उस बुलाने वाले की आत्मा को युद्ध बना देता है। मैं डर गया, तो क्या अब मेरी आत्मा युद्ध का मैदान बन चुकी है? धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। मेरा लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता और वही घोड़े की हिनहिनाहट बजती। मेरे कमरे की दीवार पर हर सुबह अश्व जागा है खुदा मिलता। मेरी आंखें लाल रहने लगी, जैसे कोई शक्ति मुझे घूर रही हो। और एक रात मैं अपने कमरे में अकेला नहीं था। टपक 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 दरवाजा खुद खुल गया और सामने खड़ा था वही श्वेत भयानक अश्व, पर उसके पीछे 4 और घोड़े, 4 अन्य रथ, 4 अंधे सवार। दुर्गा ने युद्ध का संकेत दे दिया है। तूने शंख बजाया था, अब खोल काल के द्वार। मैं जमीन पर गिर गया। क्या युद्ध आने वाला है? नहीं, युद्ध शुरू हो चुका है। अचानक एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैला। देवी दुर्गा की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन। तूने मुझे आवाज दी, शिवांश। अब मेरी सेना तुझसे उत्तर मांगती है। तू चुन सकता है शक्ति या मृत्यु। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारे रथ का सारथी बन सकता हूँ? एक क्षण को सन्नाटा हुआ। फिर देवी बोली, यदि तेरे भीतर अंधकार को सहने की शक्ति है तो घोड़ा तुझे स्वीकारेगा। घोड़ा धीरे धीरे मेरी ओर आया। उसकी आंखों से आग नहीं, अब आंसू बह रहे थे। उसने अपनी नाक मेरे माथे से लगाई और अचानक मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अब तू मेरा रथ चलाएगा। जब तक देवी का आदेश न हो तुझे मृत्यु न छू पाएगी। मुझे शक्ति मिल गई थी। मैं देख सकता था वो सब जो सामान्य लोग नहीं देखते। पर हर दिन मेरी आत्मा से कुछ ना कुछ मुक्त होता गया। मेरा अतीत धुंधला हो गया, रिश्ते टूट गए, मैं अकेला रह गया। अब मैं सिर्फ देवी के घोड़े का सारथी था, ना आदमी ना राक्षस, कुछ बीच का। हर पूर्णिमा की रात मैं अकेले उस मंदिर की तरफ जाता हूँ जहाँ देवी दुर्गा की वास्तविक मूर्ति युद्ध की तैयारी में बैठी है। और घोड़ा अब मेरा नहीं, उनका है। पर एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, ग्रेटर देन। अगली अमावस्या को रथ अपने अंतिम युद्ध पर जाएगा। क्या तू तैयार है? क्या यह मेरी अंतिम रात है? मैंने उस दिन अपने कैमरे को अंतिम बार ऑन किया, पर यह रिकॉर्डिंग मेरे लिए नहीं थी, ये तुम्हारे लिए थी। तुम जो ये कहानी सुन रहे हो। चांद गायब था, अंधकार जैसे खुद धरती से निकलकर आकाश को खा गया हो। चारों दिशाओं में सिर्फ स्याही, और उस स्याही के बीच मेरा रथ और वो अश्व जो एक बार फिर जाग चुका था। जब मैंने रथ को छुआ, उसका ताप ऐसा था जैसे किसी तपते युग की याद हो। और फिर एक दिव्य प्रकाश, देवी दुर्गा अपने 10 भुजाओं में आयुध लिए प्रकट हुई। उनका स्वर गूंजा, ग्रेटर देन।